बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक ऐसे टाइम के ऊपर जब नई इंटरनेशनल कंपनी का बयानिया नहीं बिक रहा, लोगों ने इस पे सवाल उठा दिए हैं, लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट भी आज हो रहा है, तो कंपनी के एक टॉप लीडर शाह फैसल साहब ने एक बड़ा हैरत अंगेज किस्म का बयान दिया है। उन्होंने इन तमाम मसाइल की जिम्मेदारी जो है वो इंटरनेशनल तर्जुमान शामी साहब पे डाल दी है। यानी कि कल तक जो बताया जा रहा था कि वो डाटा का मसला है, वो वेरिफिकेशन का मसला है, वो लगता है साइड पे हो गया है और शामी साहब इन हो गए हैं। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं, उनका कसूर क्या है शामी साहब का वो भी देखेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि जी अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल तर्जुमान पर सीईओ साहब ने बहुत ट्रस्ट किया और आपको भी पता है उन्होंने करोड़ों रुपया कंपनी को बना के भी दिया, इतना बिजनेस दिया, लेकिन जब मसाइल आए तो ये मलेशिया भाग गए, ये गायब हो गए, यूट्यूब से वीडियोस डिलीट कर दी और कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे यही काम तो और भी हजारों लीडर्स ने किया। फिर लोग कंपनी में आए, उन्होंने संभाला, सीईओ साहब की बेल कराई। फिर ये हुआ कि जी लोगों को अकोमोडेट करना है, उसके लिए वेबसाइट लाई गई और उस पे अभी काम हो रहा है आईटी की तरफ से। लेकिन जब गौर किया, पता चला, तार से तार मिलाई, तो हमें ये पता चला कि इस सारे मसाइल के पीछे शेख शामी साहब है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले किसी कंपनी के ऑफिशियल तर्जुमान या जब मलिक साहब की तरफ से नहीं बताई जा रही थी, ये एक और जो टॉप लीडर है उनकी तरफ से दी जा रही है। फिर उन्होंने बताया कि जी इन्होंने शामी साहब ने कितना पैसा बनाया। उन्होंने कहा है कि जी ये महीने के 2.5 से 3 करोड़ रुपया कंपनी से कमा रहे थे। 2 अकाउंट इन्होंने इनके देखे हैं, $5 लाख विड्रॉ हुआ है, $7 लाख विड्रॉ हुआ है, टोटल 90 लाख रुपए डॉलर कमा चुके हुए हैं। 90 लाख यानी कि आप इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दें। सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी ने इनको रोका क्यों नहीं? जब एक शख्स जो है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट ले रहा था तो इनको तो रोकना चाहिए था। और कंपनी के तो अपने लीडर्स के बयान है जो वो खड़े होकर कहते थे कि जी हम महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो तो आज कंपनी की गुड बुक्स में है, तो इनका क्या कसूर है? फिर उन्होंने कहा है कि जी ये अभी भी रुके नहीं है, एक और वेबसाइट है सिक्योरिनेक्स की, इसके पीछे भी इनका हाथ है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और कंफर्म भी कर लेंगे उसका क्या मतलब है। ये इनके और भी बड़े कारनामे हैं। अब चूंकि ये नई कंपनी चलने लगी है तो ये लोगों को कह रहे हैं कि जी आप धरने दो, पैसे लगाने को तैयार हैं, बेल कैंसिल कराने को तैयार हैं और हमें एविडेंस मिल गए हैं। तो ये एविडेंस जो है ये इन्वेस्टर्स के साथ क्यों नहीं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ क्यों नहीं शेयर किए जा रहे? ये सिचुएशन है। उन्होंने कहा है कि जी किसी शख्स के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है और उन्होंने शामी साहब को खबरदार किया है कि अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि आपने तो पैसा कमा लिया है लेकिन कोई और शख्स पैसा ना कमाए तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे, आप इन हरकतों से बाज आ जाएं। और अगर आपने ये ना किया तो हमारे पास और तरीका भी है और हम एक ऐसा इकदाम करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगे। यानी कि इन्होंने एक टॉप लीडर ने एक और कंपनी के टॉप लीडर को जो कि सीईओ साहब के बहुत ज्यादा क्लोज थे, इनको फुल फ्लेज एक धमकी दे दी है। और आगे क्या होगा, शामी साहब का क्या रिप्लाई आएगा वो हम देख लेंगे। लेकिन ये एक बात समझ नहीं आई कि एकदम ऐसे लगता है कंपनी ने अपनी तोपों का रुख जो है एक दफा फिर शामी साहब की तरफ कर दिया है। अगर हम शामी साहब को देखें तो जैसी इंटरनेशनल कंपनी आई तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से एक्टिव भी कर लिया। उन्होंने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस बनाई, कुछ उर्दू में बनाई, 4-5 वीडियोस बनाई, लेकिन वो एकदम खामोश हो गए बनाना। लेकिन उनकी एक वीडियो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अभी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद KYC होगी। यानी कि जिस KYC की अब बात की जा रही है और उसमें भी कहा जा रहा है कि जो आपको टाइम लगेगा, यानी कि बेशक आपकी वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो भी गया सितंबर में, उसके बाद KYC की सबसे पहले जो है शामी साहब ने बात कर दी थी और वो वीडियो बाद में डिलीट की गई, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश है। लेकिन कंपनी का ख्याल है कि जी ये जो सारा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं, इसका जिम्मेदार शामी साहब है। और जहां तक इन्होंने इतना पैसा कमाया तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसी वजह से ही गवर्नमेंट इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेती है, क्योंकि जो टॉप के लोग होते हैं जो ये स्कीम स्टार्ट करते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया।